हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, वही क्वेश्चन कर रहे हैं हम जर्नल एंट्री वाले जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन होते थे। ठीक है, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। एम एन एंड ओ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। ठीक है, फिर कह रहे हैं गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 60,000। तो फर्म्स गुडविल, ये फर्म की गुडविल गिवन है क्वेश्चन में 60,000। फिर कह रहे हैं ऑन एन्स रिटायरमेंट, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? एन। ठीक है, ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। तो कहते हैं ऑन एन्स रिटायरमेंट एम एंड ओ अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, तो एम और ओ की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1। ठीक है, फिर कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन शेयर ऑफ गुडविल। तो हमें गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री तुम्हें याद होगा कौन सी होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं इसके सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो हमने लिख ली है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? एन है। तो एन के ऊपर अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक छोटा सा क्रॉस मारा है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर एन है इसका शेयर यहां से देख के लिख लेंगे, क्या आएगा? 2/6। ठीक है, फ्रैक्शन का टोटल नीचे लिखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है इक्वल है। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख लिए। अगला स्टेप क्या होता है हमारा? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हम m की निकालेंगे 3/6 है, माइनस न्यू रेशियो इसकी इक्वल है यानी कि हाफ है। ठीक है, फिर दूसरा पार्टनर हमारा कौन रिटायर हो रहा है? सॉरी, एन रिटायर हो रहा है। अब नेक्स्ट लिखेंगे ओ हमारा नेक्स्ट है रिमेनिंग पार्टनर। इसकी ओल्ड रेशियो आप यहां से देखो क्या है? 1/6। तो 1/6 माइनस न्यू रेशियो क्या इक्वल है यानी कि 1/2। तो m और n का एक बार सॉल्व करते हैं। m का सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 3/6 माइनस 1/2। ये देखो ये 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1/2 0। जीरो का मतलब क्या होता है? नो गेन नो सेक्रीफाइस। ठीक है, नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस या फिर नो गेन नो सेक्रीफाइस। तो अगर ये जीरो है ना तो जर्नल एंट्री में एम के कैपिटल अकाउंट को ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे। क्यों नहीं कुछ करेंगे? क्योंकि ना ये पार्टनर गेन कर रहा है ना ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब इसका ये है कि भाई चाहे पुरानी फर्म हो या न्यू फर्म हो, आफ्टर रिटायरमेंट हो, एम को प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। मतलब एम को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है एक बंदे के रिटायर होने से। ठीक है, तो ये चीज है। अब आगे ओ है। ओ का 1/6 माइनस 1/2 निकालेंगे तो क्या रहे? -2/6। नेगेटिव मतलब होता है गेन। ठीक है, एडमिशन चैप्टर है चाहे रिटायरमेंट चैप्टर है, मैंने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ना आपको सेम करवाया, अलग फॉर्मूला नहीं करवाया। ठीक है, तो ओ का हमारा गेन निकल के आ गया। इसके बाद सीधा क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल मैंने क्या समझाइए आप लोगों को? भाई जर्नल हमने क्या समझी है? गेनिंग पार्टनर को करना है डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को करना है क्रेडिट। ठीक है, तो गेन कौन कर रहा है? हमारे केस में गेन कर रहा है ओ के हमने अभी कैलकुलेट किया, ओ कर रहा है गेन। तो ओज कैपिटल अकाउंट आप जर्नल में कर दोगे डेबिट। ठीक है, क्रेडिट करोगे सैक्रिफाइस। कौन अपना शेयर गिव अप कर रहा है? रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहा है यानी कि एन। तो 2n कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर गिव अप कर रहा है तो 2n कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हमें अमाउंट्स लिखने हैं। अमाउंट का कैलकुलेशन देखो कैसे आएगा। ये 2/6 जो ओ का है, ठीक है, ओ का कैलकुलेट करेंगे तो इस 2/6 जो फ्रैक्शन का हमारा आंसर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्म्स गुडविल से। ठीक है, फर्म की कितनी गुडविल है क्वेश्चन में गिवन है? 60,000। ठीक है, तो ये आप काटोगे कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है। ठीक है, तो जर्नल में हमें पता है डेबिट क्रेडिट का अमाउंट आना तो सेम है, तो 20,000 यहां लिख देंगे। ठीक है, एन का भी निकाल दो। एन की वैसे अगर ये कैलकुलेट करना हो, ये वाला अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे आएगा? एन का शेयर लिखा, प्रॉफिट शेयर लिखा 2/6 मल्टीप्लाइड बाय फर्म्स गुडविल। ठीक है, तो ये सेम चीज ही आएगी। 2/6 इंटू 60,000 करोगे तब भी क्या आएगा? 20,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 20th डिस्कस करना। A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:2:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। इसमें बस डिफरेंस क्या है भाई? यूजुअली हमें क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स होते हैं, इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्टनर्स गिवन है। ठीक है, और कुछ फर्क नहीं है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, तो हमारे को रिटायरिंग पार्टनर का नेम पता चल गया सी। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। तो ये क्या है? वैल्यूड वाली गुडविल कौन सी थी? फर्म्स गुडविल। तो हमें फर्म की गुडविल मिल गई। फिर कह रहे हैं ए, बी एंड डी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, क्या है? इक्वल। ठीक है, 1:1:1। फिर कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वही जर्नल एंट्री करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो। फर्म्स गुडविल को यूज करते हुए अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे और जर्नल एंट्री पास कर देंगे।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। स्टार्ट करते हैं 20th के सोल्यूशन को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो लिख ली, न्यू पार्टनर्स की रिमेनिंग रेशियो लिख ली, मतलब न्यू रेशियो लिख ली न्यू पार्टनर्स की या रिमेनिंग पार्टनर्स की। फिर रिटायरिंग पार्टनर, सी कौन है हमारा रिटायरिंग पार्टनर, तो इसका रिटायरिंग शेयर लिख लिया। ये कहां से हमने देखा, ओल्ड रेशियो में देखा 2/6, ठीक है। सी का ये है ना 2/6, सी रिटायर कर रहे हैं तो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए ऊपर हमने निशानी के लिए क्रॉस बना लिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालनी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले ए का निकालेंगे। ओल्ड रेशियो हमें ऊपर देखनी है 2/6 माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है 1/3। तो ए का तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये 1/3 ही होता है, 2/6 मतलब 1/3 है। तो ए का 0 आ रहा है, 0 मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस, ठीक है। नो गेन नो सैक्रिफाइस, ठीक है, नो गेन नो सैक्रिफाइस। फिर लिखेंगे बी की ओल्ड रेशियो हमें पता है क्या है 1/6 माइनस न्यू रेशियो इक्वल है यानी कि 1/3, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है -1/6, नेगेटिव मतलब गेन होता है, ठीक है। तो बी का हमने निकाल लिया। अब कैलकुलेट करेंगे डी का। डी की हमारे पास पता है ओल्ड रेशियो क्या है 1/6 माइनस न्यू रेशियो क्या है 1/3। तो ये भी सेम आ रहा है -1/6 यानी कि गेन, ठीक है। तो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, बी गेन कर रहे हैं, डी गेन कर रहे हैं, और जो हमारा पार्टनर ए है, ए का क्या आ रहा है 0, 0 मतलब नो गेन नो सैक्रिफाइस, मतलब ये जर्नल एंट्री में कहीं पर भी नहीं दिखेगा। ए का कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं जर्नल प्रिपेयर करनी, ठीक है। तो जर्नल लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नल। तो गेनिंग पार्टनर को कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, तो बी ने गेन करा, सबसे पहले लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर डी ने भी गेन करा है तो डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए का 0 था, ए जर्नल एंट्री में कहीं आएगा नहीं। रिटायरिंग पार्टनर ही हमारा सैक्रिफाइसिंग होता है, तो गेनिंग पार्टनर हो गए डेबिट, ये गेनिंग हो गए। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर कौन कर रहा है सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये वाला बंदा हो जाएगा क्रेडिट, सी हो जाएगा क्रेडिट। अब आपको जस्ट अमाउंट निकालनी है। फर्म की गुडविल देखो हमें गिवन है 1,80,000, ठीक है। तो बी के सामने क्या अमाउंट आएगी 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय जो बी का गेनिंग शेयर निकला था, ठीक है। 1 माइनस में था ना, तो वो पॉजिटिव यूज कर लेंगे 1/6, ठीक है। यानी कि बी कितने से डेबिट होगा 30,000 से। डी के लिए भी सेम ही कैलकुलेशन होगी क्योंकि डी का गेन भी क्या है -1/6 है ना, डी का गेन ऊपर देखो। तो डी का भी क्या होगा 1,80,000 इंटू 1/6, यानी कि डी का भी क्या आएगा 30,000 आएगा। सी के कॉलम के सामने अमाउंट या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू लिख सकते हैं यहाँ पे 60,000। दूसरा तरीका क्या, अगर हमें कैलकुलेट करना है भाई लॉजिकली ये 60 कैसे आया, तब हम क्या करेंगे, फर्म गुडविल यहाँ पे लिखेंगे, फर्म्स गुडविल 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय जो सी का शेयर था, तो ओल्ड रेशियो देखकर सी का शेयर निकालेंगे 2/6। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 6 1 ज़र, ये 30,000 इंटू 2 क्या आएगा 60,000। तो सॉल्व करने पे भी 60 है, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू भी 60 है, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री कंप्लीट है। क्वेश्चन 20th डन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 21th डिस्कस करेंगे। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। देयर कैपिटल्स वर ए 1 लाख, बी 80,000 एंड सी 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो तीनों पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2009 ए रिटायर्ड फ्रॉम दी फर्म। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, ए है, तो ए रिटायर कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी वाज डिसाइडेड एट 1:4। तो बी और सी की न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है। तो इतना तो समझ लो, रिटायरमेंट के क्वेश्चन में जब भी ओल्ड रेशियो भी दे रखी हो, न्यू रेशियो भी दे रखी हो, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है, ठीक है, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करनी है। एक काम तो ये करना है। ऑन एज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,80,000। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एज रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फॉरेन 2010 मतलब बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है। जो सीबीएसई के बाहर के पेपर होते हैं ना, आउटसाइड कंट्री, वहां वाले पेपर में ये आ चुके हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही काम करना है जो अब तक करते हुए आए हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 21 के आंसर को। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर लिख लिया, रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू शेयर लिख लिया, ठीक है। ए हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, तो ए का शेयर लिख लेते हैं। ए का क्या 6 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन का टोटल, यानी कि 6/15। तो इसको ऐड किया 15 आ गया, ठीक है।
तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इसका जो नेगेटिव आंसर होता है वही होता है गेन। ठीक है, तो बी का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैलकुलेट करना। तो ओल्ड शेयर बी का कितना है 5/15 माइनस न्यू शेयर बी का हमें फ्रैक्शन में से दिख रहा है 1/5। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 2/15, 15 पे एलसीएम लिए क्या आ रहा है 2/15। सी का लिखते हैं ओल्ड शेयर, सी का आ रहा है 4/15 माइनस न्यू शेयर सी का कितना है 4/5, यहाँ फ्रैक्शन से देखा सी का कितना आ रहा है 4/5, तो इसको 15 पे एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर आएगा सॉल्व करने पे -8/15। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसका आंसर नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, गेन। तो मतलब गेन किया है सी ने। बी का आंसर देखो क्या रहा है 2/15, ये है पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है सैक्रिफाइस। तो अगर कभी भी गेनिंग रेशियो निकालते हुए कोई पार्टनर का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि या फिर कोई पार्टनर का हमारा सैक्रिफाइस निकल के आ रहा है आंसर, तो जर्नल एंट्री में इस वाले पार्टनर को भी क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, जर्नल क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, सैक्रिफाइसिंग होती है। तो बी ने सैक्रिफाइस करे, यानी कि बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, सी को कर दोगे डेबिट, और एक पार्टनर और क्रेडिट होगा जो कि कौन है, ए। ये हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये अपना शेयर गिव अप कर रहा है ना, तो इसको अब हम कैपिटल इसकी बढ़ाकर भेजेंगे, तो ये भी क्रेडिट होगा। अब स्टार्ट करते हैं जर्नल वाले पार्ट को। जर्नल एंट्री हमारी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, तो सी ने गेन करे, तो सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। क्रेडिट करते हैं सैक्रिफाइसिंग, तो बी ने किया सैक्रिफाइस, तो बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और रिटायरिंग पार्टनर ए है, ए के कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट्स लिखने में थोड़ी गलती हो सकती है, तो अमाउंट लिखना ना समझ लो, अमाउंट कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बस सिखा रहा हूँ सी के सामने क्या अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे फर्म की गुडविल। फर्म्स गुडविल है 1,80,000, तो फर्म्स गुडविल मैंने यहाँ लिखी ब्रैकेट में 1,80,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के गेन से, ये जो फ्रैक्शन का आंसर है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8/15। तो 8/15 से मल्टीप्लाई किया, 1,80,000 इंटू 8/15 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 96,000। ठीक है, बी और ए के सामने क्या अमाउंट लिखनी है, ये हमारा नेक्स्ट चैलेंज है। तो अब सबसे पहले बी की अमाउंट समझते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्म गुडविल। ठीक है, फर्म्स गुडविल लिखेंगे 1,80,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जो बी का सैक्रिफाइस की फ्रैक्शन का आंसर है ना 2/15, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1,80,000 इंटू 2/15 कर देंगे, ये सॉल्व करने पे आ रहा है कितना 24,000। ठीक है, तो बी का ऐसे अमाउंट आएगा। सिमिलर वे से आपको ए की कैलकुलेशन करनी है। फर्म्स गुडविल लिखेंगे ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई करेंगे ए का शेयर, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है 6/15। ठीक है, तो 1,80,000 इंटू 6/15 करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा 72,000। बैलेंसिंग फिगर के थ्रू भी निकाल सकते थे, लॉजिकली मैंने तुम्हें बता दिया फॉर्मूला वाइज गुडविल का यूज करके कैसे निकालेंगे अमाउंट। ठीक है, तो वो भी बता दिया। तो क्वेश्चन 21 हमारा कंप्लीट है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछो। ठीक है।